फ्रेंड्स, क्वार्टरली सेटलमेंट की वजह से पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था ऑटोमेटिकली फिनविशिया मेरे ब्रोकर के द्वारा। और जब भी ऐसा होता है जनरली एसएमएस आ जाता है, पर इस बार एसएमएस नहीं आया तो मुझे पता नहीं लगा, और इसलिए मैंने सुबह देखा और सुबह जब मैं ट्रांसफ़र किया, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन भी आई है कि पैसा ट्रांसफ़र होने में आज डिले हो सकती है। तो हो सकता है कि 1 बजे तक पैसा आए। तो अभी तो ये यहाँ अकाउंट में पैसे ही नहीं है ट्रांजेक्शन के लिए। अभी फ़िलहाल जो मेरी एनालिसिस है वो दिखाने के लिए मैंने आपको जो है रिकॉर्डिंग ऑन की है। मेरा ख्याल है कि ये जो एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न टूट के नीचे जाना चाहिए। उसको मानने का रीज़न ये है कि प्राइस आप देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ ही जा रहा था, अप ट्रेंड था। मतलब ये लो फिर हायर लो फिर हायर लो, यहाँ पे हाई फिर हायर हाई। तो उसके बाद प्राइस एक झटके से ही देखिए आज इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ, यहाँ पे इतना गैप डाउन हो गया। ये भी अच्छी खासी बियरिश कैंडल है। तो प्राइस ने गिरते हुए इधर के एसएल भी काट दिए सारे। इधर काफ़ी लोगों ने ऐसे लगाए होंगे क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट जैसा दिख रहा था, क्योंकि काफ़ी देर प्राइस ने सस्टेन किया, फिर लौट के आया, फिर यहाँ से उठ गया। तो यहाँ के काफ़ी एसएल काटे, इसके नीचे के एसएल काटे, इसके नीचे के एसएल काटे। तो अब इस दर के सारे एसएल कट चुके हैं, तो यहाँ कोई लिक्विडिटी होगी नहीं जिसको लेने के लिए प्राइस ऊपर जाए। और यहाँ पे ये 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। इन दो वजहों से मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है इस पैटर्न को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, और इसलिए यहाँ पे एंट्री सोची जा सकती थी अगर पैसे होते तो। कैसी कैंडल बनती है उसको देखिए उस हिसाब से, लेकिन फ़िलहाल तो पैसे नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपनी एनालिसिस रिकॉर्ड कर ली है और फिर देखेंगे ऐसा होता है या नहीं। तो एक तो एम पैटर्न भी बन रहा है, ऊपर की तरफ कोई लिक्विडिटी मुझे नज़र नहीं आ रही, और इस एम पैटर्न में भी ये जो हाई है और ये जो अगला है, ये तो अगला है उससे नीचे ही है। मतलब प्राइस यहाँ से उठा तो फिर इससे ऊपर नहीं जा पाया। इन सब वजहों से मुझे लग रहा है कि प्राइस अब नीचे गिरेगा। अगर इस एम पैटर्न को तोड़ता है तब स्पीड से नीचे गिरना चाहिए। तो अभी मैं पॉज करता हूँ, देखते हैं ये एनालिसिस सही रहती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एम पैटर्न टूट के प्राइस नीचे जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि अब इस कैंडल या अगली कैंडल में प्राइस नीचे जाएगा। पैसे तो अभी तक नहीं आए अकाउंट में, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ। अगर पैसे आए होते तो अब इस मौके पर एंट्री बननी चाहिए थी पुट साइड की। तो ये 330 का मैं लगा रखा है। मेरा ख्याल है अब इसी कैंडल में ये या अगली कैंडल में नीचे जा सकता है। तो अगर हम देखें 320, 310, पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें मेरा ख्याल है 11:35 वाली प्राइस देखें। दिशा में चार्ट भी अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है कभी कभी। तो 5 मिनट में ये कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। 300 के आसपास तो 330, तो अभी जैसे 327 के आसपास चल रहा है, 330 पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो अभी 330 पे एंट्री एक पेपर ट्रेड में मैं मान लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या रहता है। 328 चल रहा है, तो 330 पे एंट्री मान लेते हैं। इसको मैं लॉन्ग पोजीशन टूल बार को 330 के हिसाब से सेट कर देता हूँ। तीन 300 पे स्टॉप लॉस और 430 का टारगेट। तो इस कैंडल पे एंट्री मान लेते हैं और इस पेपर ट्रेड में देखते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस क्या आता है। मैं यहाँ से पॉज करता हूँ और जो भी सिचुएशन रही हो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से पॉज करता हूँ। फ्रेंड, इस कैंडल में मोमेंटम आ रहा है, देखिए अगली कैंडल में मोमेंटम आ रहा है, मतलब एनालिसिस सही थी। और इस बार की एंट्री जो थी उसमें काफ़ी देर तक प्राइस ने उस लेवल पे सस्टेन किया था, मतलब ऑर्डर लगाने के लिए मैं पूरा चांस मिलता, लेकिन वही अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे।
मैंने सुबह ही ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन जैसा कि फिर ईशा ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि थोड़ा डिले होगा। फिर ईशा की इसमें गलती मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को ईमेल भेजी थी जिसमें लिखा था कि आप सेम डे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो मेल जो मेरे स्पैम फोल्डर में था, और क्योंकि एसएमएस नहीं पहुँच पाया, जिसमें की गलती जो है टेलीफोन जो प्रोवाइड करते हैं उनकी रहती है, जैसे एयरटेल वगैरह की रहती है, जब एसएमएस नहीं पहुँच पाता। तो लेकिन मेरे पास एसएमएस पहुँच नहीं पाया था, इसलिए मैंने फ्राइडे को ट्रांसफ़र नहीं किया। क्वार्टरली सेटलमेंट का जो पैसा इन्होंने मेरे अकाउंट में भेज दिया था, बैंकिंग अकाउंट में। और मॉर्निंग में जब मैंने देखा, जब लॉगिन करके कि इसमें पैसे नहीं है, इसमें ट्रांसफ़र किया, तो उसके बाद जो है अभी तक पैसा आया नहीं है। इसमें भी हम फिर की गलती तो नहीं कह सकते, इन्होंने पहले ही मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दिया, मार्केट खुलने से पहले की डिले हो सकता है। लेकिन बहरहाल नतीजा ये है कि मैं असली ट्रेड नहीं ले पाया हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं रियल ट्रेड लेता, तो मैंने पेपर ट्रेड ही लगाया यहाँ पे देखने के लिए कि मेरी एनालिसिस सही रहती या नहीं। तो अभी 1 मिनट की कैंडल में, एक कैंडल में तो मोमेंटम आया था, प्राइस थोड़ा नीचे से ही आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इस काफ़ी देर स्ट्रगल करके फिर मोमेंटम आई है। और इंडाइसिस के चार्ट पर अगर देखें तो एम पैटर्न टूटा है, ये एम पैटर्न टूटा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बार पुल बैक लेके ऊपर गया था और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर उठा था, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा तो मतलब रुकेगा, इसलिए एकदम झटके से नीचे नहीं गया। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो अगली कैंडल ही नीचे चली गई होती, लेकिन अभी चूँकि ये है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जो है स्टे करेगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है उसके बाद नीचे ही जाना चाहिए। तो इसीलिए इस मोमेंटम के बाद जो है थोड़ा सा प्राइस वहाँ पे रुक रहा है, उसी स्विंग की वजह से। लेकिन एक बार जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो मेरा ख्याल है तेज़ी से मोमेंटम के साथ प्राइस जाएगा। अब अगर अकाउंट में पैसा आ भी जाता है तो भी इस भागते ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि फ्राइडे को भागते ट्रेड में एंट्री लेकर ही जो है लॉस हुआ था। ट्रेड तो भी इतना गलत नहीं था, लेकिन वही था कि भागते ट्रेड में एंट्री ले ली थी, तो एसएल हिट करके प्राइस फिर आगे गया था। जस्ट एसएल हिट करके, एसएल भी एक्चुअल हिट नहीं किया था, ट्रिगर करने के लिए 1 रुपये जो प्राइस ऊपर होता है वो हिट किया था, मतलब 25 पॉइंट का एसएल तक भी पूरा नहीं आया था। तो एनालिसिस वो भी सही थी, लेकिन वही है कि भागते मार्केट में एंट्री लेने से नुकसान हुआ था। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा दिखाऊंगा। मुझे लगा था कि अब यहाँ से ये मोमेंटम में निकलता चला जाएगा, तो इसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन की थी। अभी मेरा जो व्यू है वो यही पुट साइड का ही है। मेरा मानना है कि ये जो है प्राइस ऊपर जाएगी, यानी इंडाइसेस जो है वो नीचे आएगा। ये जो छोटा सा स्विंग बना है, जहाँ से ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, उस पर थोड़ा सा सस्टेन करेगा, प्राइस डराने के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन ये एक स्विंग है, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस का नीचे आने की तरफ ही व्यू मेरा बन रहा है। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। फ्रेंड्स, अब जो है कॉस्ट पे आ जाना बनता है, क्योंकि उस स्विंग को तोड़ के आगे जा चुका है, और फिर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो कॉस्ट पे आ जाना बनता है। तो 330 पे पाई था, तो 331 पे ट्रिगर रहेगा, तो इसको मैं 331 ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल करके उसने उस रेंज को तोड़ा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो स्विंग था, इस स्विंग को तोड़ के नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो अब अगर यहाँ से ऊपर आता है तो फिर हमें पुट साइड का व्यू बदलना पड़ सकता है। तो सेफ रहने के लिए ऐसे में कॉस्ट पे आ जाना बिल्कुल सही एक डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो पॉज करता हूँ यहाँ से। अब हम कॉस्ट पे आ चुके हैं, ट्रेड सेफ हो चुकी है, तो जो भी रहेगा आगे आपको शो करूँगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मोमेंटम आ चुकी है, और ट्रेड ये वाली कितनी सेफ हो चुकी थी कि बहुत जल्दी हम कॉस्ट पे आ गए, है ना। एक ही कैंडल में जैसे उस रेंज को तोड़ा, इस रेंज में स्ट्रगल किया, उसके बाद कॉस्ट पे आ गए, उसके बाद बिल्कुल सेफ हो गई थी ट्रेड, और मोमेंटम इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ से फिर एक बार नीचे गया था और फिर इस रेंज को तोड़ा है, तो इससे अब पूरे चांसेस लग रहे हैं टारगेट तक जाने के। और मेरा ख्याल है कि अभी ये यहाँ तक तो आएगा ही, ये जो स्विंग है वहाँ तक तो आएगा ही। तो अभी ये 893 पे चल रहा है, तो 795, तो लगभग 100 पॉइंट ये इंडाइसेस के और मूव करने के चांस हैं। तो 100 पॉइंट अगर मूव करता है इंडाइसेस तो हम 50 तो मान ही सकते हैं कि प्रीमियम मूव करेगा, तो 450 तक जा सकता है, लेकिन 430 जो टारगेट है उस पर निकला जा सकता है। वैसे इस ट्रेड में टारगेट 450 का रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह की मोमेंटम आ रही है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम है।
देखिए 430 को किस तरीके से काटता है उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे मोमेंटम के साथ काटता है, बॉडी 430 से काफ़ी आगे जाके क्लोज होती है और उसे ऊपर की तरफ से विक नहीं बनता, तो फिर हम आराम से 450 का टारगेट रख सकते हैं। तो बुरा तो लगता ही है कि ट्रेड पता होते हुए भी अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह से नहीं ले पाया, और अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह भी बस SMS का नहीं आना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कैपिटल नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन बस वही है कि नहीं आ पाए पैसे। और अगर पैसे होते और आज ये ट्रेड ली जाती, पैसे होते तो ली जाती ये ट्रेड, जैसे पेपर ट्रेड में पता किया गया है, और ये 430 तक जाता तो पिछले महीने का सारा लॉस रिकवर हो चुका होता और इस महीने का भी कोई लॉस नहीं बचता, मतलब बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ चुके होते। तो ये ट्रेड भले ही नहीं हो पाई है पैसों की वजह से, लेकिन ट्रेड आइडेंटिफाई की गई है। इससे मार्क डुगलस की बात सही प्रूफ होती है कि जब भी ट्रेड आपके डायरेक्शन में ना चले, आप कम एसएल में निकल जाओ। मैं हमेशा 25 पॉइंट से कम, 25 पॉइंट मैक्सिमम रहता है 25 पॉइंट है, उससे कम के एसएल पे निकला हूँ पूरे पिछले महीने और इस महीने भी। और जिस दिन ट्रेड आपके डायरेक्शन में चले, आप जल्दी ना निकलो। बस यही बात फॉलो करके अगर आज की ट्रेड को ओरिजिनल ट्रेड माना जाए तो लॉस रिकवर है। तो मार्क डुगलस की बात अगर हम फॉलो कर पाएँ तो एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पे चलते रहेंगे। और कोई आदमी 6-7 महीने ब्रेक इवन मेंटेन कर ले कंटिन्यूअस, तो उसको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही मार्क डुगलस की बात पे चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि प्राइस ऐसे 100 पॉइंट तक जा रहा है तो देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप अपना असली पैसा लगाएंगे और आप बिगनर हैं, तो जैसे ये यहाँ से लौटने लगेगा तो डर लगेगा, आपको लगेगा कि इतने पे निकल जाए, कम से कम थोड़ा लॉस तो रिकवर करें, है ना। ऐसा ना हो कि और नीचे आ जाए। वो जो डर होता है, और एक्चुअल में नीचे आ भी सकता है, कोई नहीं जानता कि नीचे आएगा कि नहीं। तो वो अगर नीचे आ जाए तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना, यही ट्रेडिंग में सीखने वाली बात होती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो कोई 3 से 4 महीने में आराम से सीख सकता है। तो ये अगर आप लोग देखते होंगे दूसरे ट्रेडर का तो बहुत आसान लगता होगा कि टारगेट तक वेट किया, लेकिन जब आप खुद करेंगे और जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है। इस एबिलिटी को डेवलप करने में ही जो है काफ़ी सारा समय लग जाता है। और इस तरह की एबिलिटी भी, जैसा भी अगर पैसा नहीं आया था और ये ट्रेड मिस हो गई, तो अगर आप बिगनर है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। और फिर आप क्या करते हैं कि बार बार जाके यहाँ पे बार बार जाके रिफ़्रेश करेंगे, आप ऐसे से रिफ़्रेश करके देखते रहें कब आया पैसा, कब आया, और जैसे आएगा तो किसी भी उल्टी सी ट्रेड में घुस जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेड के मिस होने से जो साइकोलॉजिकल पेन है उससे आप निकलना चाहते हैं। लेकिन जो आदमी कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे मैं थोड़े समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लगभग 2.5 साल से, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो माइंड को हम कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं कि अब जैसे इस तरह की ये जो मोमेंटम आई है, ट्रेड आया है, तो एक दिन में ऐसे कितने ट्रेड आ जाएंगे। पूरे दिन में देखा जाए तो मेन अच्छे मूवमेंट वाले एक ही ट्रेड होता है, कभी कभी 2 भी होते हैं। तो अब पैसा अगर अभी आ भी जाता है तो किसी उल्टे सीधे ट्रेड में घुसने का कोई मतलब नहीं है। आज की जो ट्रेड होनी थी वो हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल सही एंट्री थी और ये टारगेट तक भी जाएगा। मतलब कोई चांस नहीं है कि ये 430 को ना क्रॉस करे। अब से वही ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत पॉलिटी तो रहती है कि प्राइस कहीं से भी लौट सकता है, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह मोमेंटम भी आई है, उसको देखते हुए कोई भी ऐसा रीज़न नहीं नज़र आता कि ये 430 को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो रेड कैंडल बनी है, इनमें से ना कोई हैमर बना है, ना कोई ग्रे स्टोन डोजी बना है, कुछ भी ऐसा नहीं बना जिसको देख के लगे कि प्राइस को यहाँ से रिवर्स करना है। और अगर हम इंडाइसिस पे देखते हैं तो प्राइस मेरा ख्याल है यहाँ तक तो आना चाहिए, और यहाँ से थोड़ा सा तो यहाँ पे स्टे करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस स्विंग की वजह से, लेकिन अगर यहाँ से तोड़ देता है तो फिर और अच्छा खासा धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा प्राइस सपोर्ट तक। लेकिन उसके चांस मुझे आज कम लग रहे हैं, हो सकता है कल जाए। तो अभी अगर ये ट्रेड रियल होती तो इस ट्रेड में टारगेट पे निकलना बनता था ताकि सारे लॉस रिकवर हो जाएं। लेकिन अगर ये लॉसेस नहीं होते, पहले का प्रॉफिट होता, तो इस ट्रेड में यहाँ पे निकलना नहीं बनता था। इस ट्रेड में पूरा ये वेट करना बनता था कि इसको तोड़ता है या नहीं। अगर इसको नहीं तोड़ पाता, यहाँ से इस लेवल से हैमर बन के कुछ करके ऊपर उठने लगता है, तो कॉस्ट पे या 10-20 पॉइंट पे निकल जाना सही रहेगा। लेकिन एक बार ये चांस लेना बनता है कि क्या प्राइस इसको तोड़ता है, क्योंकि इस स्विंग को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ और मोमेंटम आएगी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कैसा रहता है। देखिए प्राइस ने 430 को एक बार क्रॉस किया था, मतलब टारगेट तो डन हो ही चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अच्छे से इस 430 को क्रॉस करेगा, मतलब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, और 430 को अगर अच्छे से क्रॉस करता है तो फिर 450 तक भी जाना चाहिए प्राइस को।
देखिए अच्छे से क्लोज हुआ, ऊपर कोई विक नहीं आई इस कैंडल में, जिस कैंडल ने 430 को क्रॉस किया है। तो फिर अब इसमें इस ट्रेड में अगर वेट करना कोई चाहे तो आराम से वो 450 तक वेट कर सकता है कि प्राइस 450 तक तो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, पुल बैक ले, लेकिन 450 तक जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो मैं यहाँ से पॉज करता हूँ। अब ये 450 तक जाता है या 450 तक गए बिना कॉस्ट पे आ जाता है, दोनों में से जो भी होगा मैं आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी 450 तक तो नहीं गया, ये 440 ने टच किया था और ये नीचे आया है, और जिस तेज़ी से नीचे आया उसी तेज़ी से फिर ये ऊपर भी गया, रिकवरी भी उस हिसाब से ली है। तो मेरा भी मानना है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा और फिर ये 450 को टच करेगा। इंडाइसेस में अगर हम बात करें तो इंडाइसेस में ये जो है इस लेवल के आसपास है, इस लेवल के आसपास से बुलिश कैंडल बनाता है, फिर एक और बुलिश कैंडल बनाता है, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि लोग सोचेंगे यहाँ से रिवर्सल होगी तो जो बिगनर्स है वो बाई साइड एंट्री लेंगे और फिर वो यहाँ पे नीचे जाएगा। तो मेरा भी पुट साइड का ही व्यू है। और अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमें कोई अच्छा सा हैमर, इन्वर्टेड हैमर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप 15 मिनट पे देखें तो ये काफ़ी ठीक ठाक इन्वर्टेड हैमर है। तो इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है लोगों को बाई साइड अट्रैक्ट करने का एक ट्रैप बनाया जा रहा है, और प्राइस जो है उसको अब यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए। ये जो टॉप है प्राइस को, ये जो कैंडल बनी इसके टॉप से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। और जिस तरह की रिकवरी आई है उसको देखते हुए यही लग रहा है मुझे। तो अभी इसे 450 तक जाना चाहिए। अब ये 450 तक जाए चाहे ना जाए, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे टर्मिनल बंद करना पड़ेगा, मुझे अपने दूसरे कामों में इन्वॉल्व होना है। लेकिन जो हमारा टारगेट था 430 वो तो आ ही चुका है। और जैसा कि मैं शुरू से ही आज की वीडियो में कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड रियल होती तो 430 पे निकलते, तब 440 का वेट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो है लॉसेस सारे रिकवर हो रहे थे पिछले महीने के। तो अगर अभी और टाइम होता तो मैं वेट करता इस चीज़ का कि 450 तक जाता है या नहीं जाता, लेकिन फ़िलहाल तो है जो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नीचे आ रहा है, एक बार थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि अगर एक झटके में नीचे आ जाए और 450 तक जाने से पहले कॉस्ट को हिट कर दे, तो वो वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूँगा, वो हमें पता लग जाएगी 450 तक नहीं गया। और अदरवाइज़ अगर यहाँ से ऊपर की तरफ तेज़ी से मोमेंटम आ जाती है तो वो भी सही रहेगा। तो थोड़ा सा और वेट करूँगा, अगर नहीं होता है इस बीच कुछ भी, जैसे प्राइस यहीं पे स्ट्रगल करता रहता है इस रेंज में, तो मैं फिर उसके बाद मुझे बंद करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। जो आज की एनालिसिस थी मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर 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 उठ रहा था 2-3 दिनों से। आज जहाँ पे ओपनिंग हुई उसमें इसके नीचे के एसएल कट गए, 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 इसके नीचे के एसएल कट गए। इतने सारे एसएल जब कट गए तो यहाँ पे प्राइस के यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है जिसको लेने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसलिए प्राइस को नीचे ही आना था। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बना बना के शुरू में बायर्स को अट्रैक्ट किया, और यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली होगी उन्हें अच्छा मोमेंटम मिला भी होगा, क्योंकि काफ़ी रेंज तक गया है प्राइस। लेकिन उसके बाद जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू किया, इस कैंडल के आसपास है, इस कैंडल के आसपास कहीं एंट्री हुई है, पेपर ट्रेड में हमारी, और मेरा ख्याल है कि प्राइस को गिरना ही है, क्योंकि ऊपर जाने के ऊपर कुछ है नहीं, प्राइस के पास कोई लिक्विडिटी है नहीं, सब ऐसे कट चुके हैं, तो प्राइस के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये ऊपर जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से अगर मोमेंटम आती है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर पाऊँगा ये दिखाते हुए कि प्राइस 450 तक गया है। अदरवाइज अगर और टाइम लेता है प्राइस, यहाँ पे देखिए 124 हो रहा है, मेरे पास 130 तक का टाइम है, तो 6 मिनट और देखेंगे क्या रहता है। वैसे अब यहाँ पे आ भी चुके हैं, लेकिन वही बात है कि जब ट्रेड ही मिस हो गई तो पैसा नहीं, क्या फ़ायदा। आज के लिए ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ये होल्डिंग का कुछ शेयर पड़े पुराने, ये उसका है, ये कोई आज का लॉस नहीं है।
गिरना तो चाहिए मेरे हिसाब से प्राइस को यहाँ से। पाँच मिनट और है। इस समय 130 जो होने वाला है, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर टाइम के हिसाब से भी बड़ा मोमेंटम नहीं देता, स्ट्रगल करता है, क्योंकि 130 में जो बहुत से लोगों का लंच ब्रेक होता है तो ऑर्डर लगाते हैं। तो यही वजह है कि 130 के बाद भी कई बार जो है मोमेंटम आती है, और मोमेंटम आने वाली होती है तो 130 तक मार्केट थोड़ा वेट करता है, क्योंकि अभी किसी भी साइड में बल्क ऑर्डर नहीं आ रहे होते हैं तो प्राइस उसी रेंज में घूमती रहती है। लेकिन 130 के बाद फिर जिनके लंच ब्रेक होते हैं, जो लंच ब्रेक में ट्रेडिंग करते हैं, ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, उनके ऑर्डर लगते हैं एक साथ, तो फिर प्राइस उसके बाद एक डायरेक्शन में भागता है। तो जिस तरह से छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर बढ़ रहा है, जैसे एक बार नीचे की तरफ मोमेंटम आती है तो फिर छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे नहीं आएगा, फिर वो एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आएगा, यहाँ तक जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से। और अगर नीचे ही ना आए, ऊपर जाना हो तो बात अलग है। तो प्राइस मुझे कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा, ना तो मुझे अभी जल्दी से कॉस्ट करता हुआ दिख रहा है, ना ही ये कोई टारगेट की तरफ जा रहा है। तो मैं आज की रिकॉर्डिंग यहीं तक रहने देता हूँ। अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।